रघुवर दास की जो सरकार थी उसमें ज्यादा अच्छा से काम हुआ। अभी हेमंत जी की जो सरकार है उसमें थोड़े थोड़े लोग उभरे हैं, तो उसमें अभी कुछ कुछ फंड आना चालू हुआ है। लेकिन ये है कि हेमंत सोरेन की सरकार में फंड को 3 जगह बांट दिया गया है, एक जिला परिषद, एक पंचायत समिति सदस्य और एक मुखिया में। तो इससे डेवलपमेंट का काम जिला परिषद तो हमको एक भी काम नहीं दिख रहा है, और जो पंचायत समिति सदस्य जो हमारे हैं वो कुछ कुछ काम अभी कर रहे हैं अपने फंड से। नियम कानून को भी इतना डिफिकल्ट बना दिया गया है कि काम करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है उनके लिए भी। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज होते जा रहे हैं। जितने भी मुखिया हैं उनके द्वारा जो भी डेवलपमेंट का काम किया गया है, विकास का काम किया गया है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, इसके साथ साथ कई ऐसी योजनाओं को जो मुखिया ने डेवलपमेंट किया है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय कितने बनवाए, पेंशन कितने लोगों को मिला, राशन कार्ड कितना बना। इनका कार्यकाल जो है 2 मुख्यमंत्रियों के रीजन में रहा है, रघुवर दास और हेमंत सोरेन। इसके अलावा इनके पंचायत में 6 वर्षों में कोई ऐसा काम जो लगे कि जो पूर्व में नहीं हुआ, जो हमारे काल में हुआ, वो ऐतिहासिक। तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। बात करते हैं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, तो उनसे हमारी मुलाकात थी। उन्होंने कहा कि अतिशीघ्र पंचायत चुनाव का अधिसूचना जारी किया जाएगा, बजट सत्र समाप्त होते ही चुनाव होगा। इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। निर्वाचन आयोग की बात कहें तो निर्वाचन आयोग भी जो चुनाव होने वाला है इसकी तैयारी में लग गए हैं। जितने भी कर्मचारी, पदाधिकारी या जो भी व्यक्ति इसमें शामिल होंगे उनको प्रशिक्षण का कार्यक्रम जो है शुरू हो चुका है। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं रांची जिला में नामकुम प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है सोदाग, और यहाँ के मुखिया है पार्वती तिग्गा जी। तो इनसे जानते हैं कि इनको 5 साल प्लस कोरोना के वजह से 1 साल यानी 6 साल जनता ने इनको मौका दिया है। इन 6 सालों में इनके द्वारा क्या कुछ उपलब्धि हासिल किया गया है। पहले तो आपको मैडम वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, ये बताइए कि इन 6 सालों में आपके द्वारा क्या कुछ उपलब्धि हासिल किया गया, क्या कुछ विकास का काम किया? 6 सालों में मेरे द्वारा बहुत सारे विकास का काम पंचायत में किया गया है। उनमें से है शौचालय का निर्माण करना, प्रधानमंत्री आवास बनाना, या फिर कोरोना काल में भी बहुत सारे जैसे मास्क बांटना, ये सैनिटाइजर, साबुन वगैरह, फिर लोगों को उनको जो डोज दिया जाता था इंजेक्शन, उनके लिए प्रेरित करना, ये सभी काम मेरे द्वारा किया गया है। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा करीब में बताइए कितने लोगों को आवास मिल चुका है? अभी तक में 300 लोगों को आवास दिया जा चुका है। शौचालय कितना बना है? शौचालय 990 लोगों को। पेंशन कितने लोगों को बना है? पेंशन 470 लोगों को। 400। अच्छा, राशन कार्ड कितना बना होगा? राशन कार्ड 1140। मतलब एग्जैक्ट लगता है कि आप पूरे हर काम को बारीकी से देखते हैं, इसलिए एग्जैक्ट बता रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, चूंकि आपका जो है आपके कार्यकाल में कोरोना एक ऐसा महामारी आया जिससे देश दुनिया सभी लोग परेशान रहे, तो इस दौरान आपका क्या कुछ योगदान रहा, कैसे आपने लोगों की मदद किया? मैंने घर घर जाकर, प्रत्येक गांव में जाकर लोगों को सैनिटाइजर, मास्क और साबुन का प्रदान किया है मैंने। और लोगों को जैसे कि घर में रहना, बाहर मत निकलना, लोगों से दूरी बनाकर रखना, ये सब के लिए मैंने बाहर से आते थे तो उसको कैसे करते थे? उसके लोगों के लिए लोग एक जगह रहना नहीं चाहते थे। पंचायत भवन में चूंकि जगह कम थी, इसलिए लोग अपने अपने गांव के किसी भी क्लब घर में रहना पसंद करते थे, और वहां पर उनके परिवार के लोग खाना का व्यवस्था करते थे, या फिर सरकार के द्वारा जो भी हम लोगों को बोला गया था उस तरह से खाना का व्यवस्था किया जाता था। और इस तरह से लोग इकट्ठे एक जगह पे रहते थे, और उसके बाद में उनका जो भी कार्यकाल पूरा हो जाता था, 14 दिन का जो भी क्वारंटाइन का कार्यकाल पूरा हो जाता था, फिर वे लोग अपने घर चले जाते थे। अच्छा, तो कितने कुछ मरीज मिले थे क्या आपके पंचायत में कोरोना के? नहीं, अभी तक तो नहीं मिले हैं। मतलब जो तीसरा लहर चल गया अभी तक तो कोई ऐसा मरीज नहीं मिला है? नहीं, 1-2 मिले होंगे, लेकिन लोग उजागर नहीं करते हैं बात को। हाँ, कि मतलब ये है कि इसका दुष्प्रचार ना हो जाए। अच्छा, ये बताइए, चूंकि आपके कार्यकाल 6 वर्षों में कोई ऐसा काम जो पूर्व में नहीं हुआ जो आपके कार्यकाल में हुआ, कोई भी ऐसा काम? पूर्व में देखिए, शौचालय का जो योजना थी सरकार का वो नहीं हुआ था, लेकिन ये बहुत ही डिफिकल्ट काम था। इसको
पूरा करना बहुत ही डिफिकल्ट था, लेकिन हमारे कार्यकाल में इस काम को भी पूरा किया गया। रात में कभी ईटा का गाड़ी आना, बालू का गाड़ी आना और रात में जाना उस गांव में और फिर उसको गिरवाना, फिर लोगों को इसके लिए प्रेरित करना। देहात में बहुत से लोग हैं जंगल झूड़ झाड़ में शौच के लिए जाना पसंद करते हैं, लेकिन इसके लिए लोगों को प्रेरित करना कि आप शौचालय में जाइए और वहाँ आप लोग शौच कीजिए, ये सब बताना बहुत ही डिफिकल्ट काम था, जिसको मैंने पूरा किया। और अभी बहुत सारे गांव में ऐसे लोग हैं जो कि शौचालय में ही शौच करना पसंद करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है जो आपने लोगों को जागरूक किया इसको लेकर के, और लोग जागरूक हुए और अपने शौच में करते हैं। ODF मुक्त भी हो गया होगा आपका पंचायत? बिल्कुल, सर्टिफिकेट वगैरह मिल गया है। अच्छा, ये बताइए कि आपका कार्यकाल जो है 2 मुख्यमंत्रियों के रीजन में रहा, रघुवर दास, हेमंत सोरेन। अगर डेवलपमेंट की बात करें, पंचायत के डेवलपमेंट की बात करें, तो आप कैसा देखते हैं इसको? दोनों सरकार में यही हमको लगता है कि रघुवर दास की जो सरकार थी उसमें ज़्यादा अच्छा से काम हुआ। अभी हेमंत जी का जो सरकार है उसमें तो हमको लगता है कि 2 साल से तो कोरोना जान मार दिया। और अभी थोड़े थोड़े लोग उभरे हैं, तो इसमें अभी कुछ फंड आना चालू हुआ है। लेकिन ये है कि हेमंत सोरेन की सरकार में फंड को 3 जगह बांट दिया गया है, एक जिला परिषद, एक पंचायत समिति सदस्य और एक मुखिया में। तो इससे डेवलपमेंट का काम, जिला परिषद तो हमको एक भी काम नहीं दिख रहा है, और जो पंचायत समिति सदस्य जो हमारे हैं वो कुछ काम अभी कर रहे हैं अपने फंड से। नियम कानून को भी इतना डिफिकल्ट बना दिया गया है कि काम करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है उनके लिए भी। अच्छा, कई जैसे मुखिया से बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि देखिए योजनाएं तो बहुत सारे हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में अपने पंचायत का डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं। कोई ऐसा भी कारण होता है क्या कि जानकारी नहीं होने के कारण? हाँ, जानकारी इसलिए नहीं हो पाता है, देखिए डिफ़िकल्ट हो गया है। नियम कानून जो है हेमंत सरकार में डिफ़िकल्ट बना दिया गया है, जिससे लोग नहीं कर, जैसे कि किसी भी काम को लोग योजना को लेते हैं तो उसमें लाभुक समिति का चुनाव करना पड़ता है। उसमें एक अध्यक्ष रहता है और एक सचिव रहता है। दोनों का जॉइंट अकाउंट बैंक में खोलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। बैंक वाला कभी खोलना नहीं चाहता है कि बस ये तो योजना है, एक काम किया फिर खाता बंद हो गया। तो इस वजह से भी बैंक में भी उनको परेशानी होता है, और आने जाना यहाँ वहाँ दौड़ना, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है ये काम। इसलिए अच्छा, ये बताइए, चूंकि आप खुद महिला हैं तो एक महिला का दर्द एक महिला ही समझ सकती है, तो ये बताइए कि अगर कोई महिला आर्थिक रूप से कमज़ोर है और उसके मन में एक जज्बा जुनून है, वो चाहते हैं कि मैं कुछ काम करूं, तो इसके लिए कोई समिति का गठन है? अगर वो चाहते हैं आर्थिक रूप से कुछ उसको हेल्प मिले, तो इसके लिए कोई समिति का गठन है आपके पंचायत में? सभी गांव में महिला समूह का गठन किया गया है। अच्छा। हमारे गांव में, और टोटल हमारे पंचायत में हमको लगता है कि 50 से ऊपर महिला समूह है। मतलब एक समूह में? हाँ, एक समूह में 12 सदस्य या फिर 15 सदस्य और 52 समूह यानी पूरे पूरे पंचायत में। हाँ, उतने हैं। तो योजना कहाँ से आता है उसका? योजना कोई संस्था है वो चलाती है, संस्था के द्वारा चलता है। तो क्या इसमें सरकार का भी सहयोग होता है कि वो केवल संस्था के द्वारा चलता है? नहीं, सरकार का भी सहयोग होता है। सरकार का भी सहयोग होता है। बहुत से काम को आपके द्वारा क्या मार्गदर्शन दिया जाता है उन लोगों को? बस मेरे द्वारा यही मार्गदर्शन दिया जाता है कि आप लोग घर में बैठे मत रहिए, उसका अगुवाई कीजिए, कोई चीज़ भी प्रोडक्ट कीजिए ताकि आप आगे बढ़िए, कोई बिजनेस कीजिए या कुछ भी। बैंक में बहुत सारे लोन उपलब्ध हैं समूह के लिए, तो आप उस पर लोन लीजिए और आगे बढ़िए उसको करके। ये नहीं कि घर बैठे समूह बना लिए और कुछ कर नहीं रहे हैं, सप्ताह बैठ रहे हैं समूह में और बस कुछ हो नहीं रहा है काम। तो वैसा नहीं, आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो आपको करना होगा, काम करना ही होगा। अच्छा, ये बताइए, चूंकि आपके पास में आ रहा था तो सोदांग जो है 2 क्षेत्र में बटा हुआ है, तो मैं मैप के माध्यम से मैं चला गया किसी और जगह, और वहाँ के जब मैं वहाँ गया तो वहाँ के लोगों से बातचीत किया तो बोला कि मुखिया जी के बारे में मुझे नहीं है, मेरे जो वार्ड सदस्य हैं उनको जानते हैं। और वहाँ पे मैंने देखा कि नशे के हालात में कई लोग दिखे। तो ये बताइए कि नशा मुक्ति को लेकर के कुछ आपने अभियान चलाया है या आगे की क्या कुछ योजना है? लोगों को बार बार बोला जाता है कि नशा कम करो। हर मीटिंग में जहाँ भी हम जाते हैं लोगों से हम अपील करते हैं कि नशा को छोड़िए। इस क्षेत्रों में हांडी का बहुत ही प्रचलन है और ये महिला ही बनाते हैं और महिला ही पिटाती है। महिला बनाती है और महिला पिटाती है। जी, लोगों से अपील करते हैं हम बार बार कि इस तरह से काम मत कीजिए।
लेकिन कभी कभी होता है ना, कुछ लोग छूट ही जाते हैं, कितनी सफाई से काम कीजिएगा लेकिन कुछ ना कुछ छूट ही जाते हैं, तो बस वो उन्हीं लोगों में से एक है। कुछ लोग। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी ने कहा, पार्वती जी हैं तिग्गा जी, तो इन्होंने कहा कि इसके लिए मैंने अभियान चलाया और आगे भी अगर जनता मौका दिया तो चलाते रहेंगे। अच्छा ये बताइए, आगे की क्या रणनीति है? अगर जनता आपको दोबारा से मौका देती है तो क्या कुछ डेवलपमेंट राज्य सरकार की योजना और केंद्र सरकार की योजनाओं के अलावा कुछ आपके मन में है कि अगर जनता हमें मौका देती है तो मैं इससे और बेहतर काम करूँगा, कोई भी ऐसा काम? हाँ, इससे बेहतर काम करने का हमने सोच रखी है, क्योंकि जो भी काम अभी छूटा हुआ है उसको समेट के फिर से हम काम करेंगे, ऐसा हमने सोचा है। ऐसा कुछ सोचा है? अच्छा, आपके कार्यकाल में कोई ऐसा फंड जैसे आपको लगा कि इस फंड जो पंचायत जो समिति का जो होता है, पंचायत का जो फंड होता है, इसके अलावा कोई अलग से फंड MP MLA के फंड से कोई भी डेवलपमेंट जो आपको लगा हो कि मेरे फंड से पूर्ण नहीं होता है, अगर किसी रोड को बनवाना है मेरे फंड से पूर्ण नहीं है, तो अगर कोई विधायक दे देता है, MP दे देता है, तो उससे वो पूर्ण हो जाएगा। तो इस 6 सालों के कार्यकाल में कोई ऐसा फंड आपने लाया? हाँ बिल्कुल, हम लाए हैं। कल्याण विभाग से एक सरना का घेराबंदी अभी किया जा रहा है, जिसका काम अभी चालू है। उसके अलावे मैंने तुपुदाना से लेके अंगड़ाबाड़ी तक जो रोड है उसको मैंने 2 बार बनवाया है। पहले तो वो सिंगल बना था और अभी डबल लाइन बनवा दी। हाँ। तो ये आप कह सकते हैं कि आपकी उपलब्धि में ये कह सकते हैं कि जो आपके कार्यकाल में ये आपने किया। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी ने कहा कि अगर जनता मौका देती है तो आगे जो भी काम शेष बच गया है इससे और बेहतर हम लोग काम करेंगे। अंतिम सवाल मैं इनसे करता हूँ, चूँकि मुखिया हैं, सवाल बनता है, शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या स्थिति है आपके पंचायत में? शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में तो हम इतना ही कहेंगे कि शिक्षा जहाँ तक है वो बहुत ही अच्छा ढंग से, स्कूल यहाँ के टीचर्स अच्छे हैं और यहाँ के स्कूल भी अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी क्या है कि जनता उसको सुरक्षित रखना नहीं जान पाती है। तो हम बार बार मीटिंग में जब भी स्कूल वगैरह में जाते हैं तो हम ये मतलब कि जनता से अनुरोध करते हैं कि आपका जो शिक्षा का जो केंद्र है या फिर वो मंदिर है उसको आप ढंग से रखिए, अपने बच्चों को घर में सिखाइए कि उसमें तोड़ फोड़ ना करे वगैरह वगैरह, हम बताते रहते हैं। और शिक्षा जैसे कि 2 साल से तो कोरोना का काल है तो थोड़ा सा तो बच्चा लोग इधर उधर भटक ही गया है। और स्वास्थ्य के विषय में हमने मुझे यही कहना है कि स्वास्थ्य जो केंद्र है, उपकेंद्र है, वो थोड़ा सा उसका स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन हम लोगों ने सरकार के समक्ष में ये आवेदन दिया है और उसका भी जल्द निराकरण होने वाला है, नया स्वास्थ्य केंद्र बनने वाला है। इसके लिए आपने सरकार से पहल किया था? हाँ बिल्कुल जी। तो आपने सुना कि जिस तरह से स्वास्थ्य के प्रति मुखिया जी कितने जागरूक हैं, शिक्षा के प्रति तो हैं ही, टाइम टू टाइम स्कूल में जाते हैं, विजिट करते हैं कि सही समय पे मास्टर जी आते हैं कि नहीं आते हैं, बच्चे को सही जानकारी दिया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वहाँ का रख रखाव है बेहतर ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य को लेकर इन्होंने कहा कि अति शीघ्र यहाँ पे बड़े चिकित्सा केंद्र का व्यवस्था किया जाएगा और हो रहा है। तो आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के मुखिया से बात करते हैं तमाम मुद्दों पे आगे की क्या रणनीति होगी। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। धन्यवाद।